अलग ही है, जिससे आप समझ जाएंगे वही चीज जो आप समझ रहे हैं वही कहना चाहते हैं। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय थॉमस से, आदरणीय थॉमस से इस पर आकर के आपका बहुत लंबा शेयर है, आप उस फील्ड के हैं, डाकूवादी एरिया गर्म पानी फील्ड के भी हैं। तो गर्म गर्म क्या होता है, फिजिक्स का सिद्धांत है, प्लस प्लस माइनस होता है, तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं रही है। आदरणीय थॉमस आदरणीय बाबूजी और आज के आकर्षण के मुख्य हीरो उपाध्याय सर और मंच पे विराजमान आदरणीय भरोजे सर, साथ में सभी शिक्षक साथी। जैसा कि पता है सभी को, और अनूप सर ने कहा कि आज का जो पल है वो मिक्स वाला है, ठीक है। तोमर साहब, कौशल सर, पिताजी, आप सभी, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सी चीजें हमको घर से सीखने को मिलती हैं। और पिताजी नौकरी में थे, 5 भाई बहन हम रहे हैं। नौकरी छोटी सी थी, लेकिन कभी उन्होंने हम पांचों को ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी नौकरी छोटी है। सभी को पीजी कराया। मैं थोड़ा पांचों भाइयों में थोड़ी मेरी वृत्ति चंचल थी आरंभ में, अभी थोड़ा सा उतनी चंचल नहीं है, पर मूल स्वभाव तो मनुष्य का कुछ रहता ही है। तो शुरुआत में पढ़ने में मन नहीं था मेरा, बहुत ज्यादा खेलने कूदने इन सब चीजों में रहता था। तो सबसे ज्यादा चिंता मेरी रहती थी कि ये क्या करेगा। और मैं अक्सर क्रिकेट वगैरह में रुचि खेलने में, जैसे बच्चों की मेरी भी रहती थी, तो कई बार मैं झूठ बोलकर भी पैसे ले लेता था कि पापा 100 रुपए दे दो या 50 रुपए दे दो, फलानी फीस है किताब के लिए लेना। और मैं उस पैसे को क्रिकेट में या कहीं खेलने में अपन लगा देते थे, क्योंकि मैच होते थे तो 100 रुपया को मैच जाता। लेकिन पापा से जब भी पैसे फीस के नाम पे पढ़ाई के लिए मांगे तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। मतलब चाहे लाखों रुपए लग जाए, चाहे 1000 लगे, चाहे 1 लगे, पढ़ाई के नाम पर आप झूठ बोलकर भी लेने, मतलब वे समझते हैं कि शिक्षा का महत्व तो क्या है। उन्हें इस बात का एहसास हमेशा रहा कि अगर पांचों पढ़ जाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने जीवन का विकास करेंगे। फिर थोड़ा बड़ा होने लगा, कुछ ऐसे शिक्षक मिले जीवन में, फिर एक संस्कार भी घर से मिला। तो एक भटकाव वाली, क्योंकि लाइनें तो हमेशा खुली हुई रहती हैं बनने। सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। उपाध्याय जी के साथ हमारे संबंध ऐसे रहे हैं कि मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। हमेशा छोटे भाई की तरह रहे। हमने इतना, ज्यादातर जो स्टाफ है, हमें लगता है कि हमने सबको ही डांटा है, तो काम नहीं होता तो कभी कभी गुस्से में, ऐसा नेचर है हमारा, बीपी वैसे ही बढ़ा रहता है और बढ़ जाता है। उपाध्याय जी के साथ ये अनुभव है हमारा कि हमने जब भी इनसे कुछ भी कहा हो, पलट के जवाब नहीं दिया इन्होंने। और धैर्य तो इनमें ऐसे कूट कूट के भरा है कि अपना कार्य कक्षा 9 का क्लास टीचर हमने इन्हें अकेले बना दिया। छात्र संख्या थी 90 या 100, और कक्षा 9 का क्लास टीचर अकेले काम करना हमें नहीं लगता कि संभव है आज की इस मैपिंग और जो इतनी संभावना होगी। लेकिन सामने वाले ने कभी ये नहीं कहा कि भाई साहब, हमने कहा कि ये काम करना है, उपाध्याय जी बिल्कुल तैयार है। मेरा ये उपाध्याय जी को हमेशा ये रहेगा कि दिन पे दिन तरक्की करें,
और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो। इनका जो इनकी आकांक्षाएं यहाँ रहते हुए पूरी नहीं हो पाई, वो कॉलेज में और महाविद्यालय में पूरी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उपाध्याय जी को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सामने रखो, फोटो भी लगवा दिया गया। अब ऐसे नहीं है सर, इसकी आपने पसंद किया तो श्री पवैया जी, डॉक्टर पांडे जी को माल्यार्पण करते हैं। अब मैं मुक्ताई से निवेदन करता हूँ। मेरे छोटे भाई गणित के प्रकार विद्वान आदरणीय परमासर से अनुरोध करता हूँ कि उपाध्याय जी को माल्यार्पण दिखाकर खुशी का अवसर है। बड़ा भाई छोटे भाई को माल्यार्पण कर सम्मानित करना। सैगर सर, तोमर सर, उपाध्याय जी के सब सम्मानित से है। और कहानीकार भी है। अब मैं अपने लेखाधिकारी आदरणीय श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि उपाध्याय जी को माल्यार्पण सम्मान करें। ये कमो तेरे से ले लो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब मैं आमंत्रित करता हूं एक संस्कृत विषय के विद्वान हिंदी विषय के विद्वान का सम्मान करेंगे। आदरणीय श्री माहौर सर एडोनी से चलकर जौरा तक माल्यार्पण करने जाएंगे। अब आदरणीय कौशल सर भी आ जाए। पीछे से बच्चे मैं अपने साथी आदरणीय श्री रेड्डी सर से निवेदन करता हूँ, आपकी लाइन में हम सबको आमंत्रित करेंगे। Respected HM के हमारे साथी आदरणीय जादव सर माल्यार्पण उनका जो है यहाँ से विदाई करें। सहर्ष हंसते मुस्कुराते हुए मतलब कैमरे में चला तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा। श्री विमल कनेरिया जी, मुझे अवसर नहीं है तो अब इस दृश्य आपके लिए है। इतने वर्षों से मंच संचालन कर रहे हैं कि तुम आए या जगत में जगत हंसा तुम रोज, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जब रोज।